कुंभ नगरी हरिद्वार है और ऐसा कहा जाता है कि हरिद्वार जो आता है तो प्रभु के द्वार आता है। मैं दर्शन करा रहा हूँ भगवान शंकर के हर की पौड़ी पर। भगवान शंकर चिकित्सा है, देखिए पतंजलि आयुर्वेद चिकित्सा ये है पौड़ी है। यहाँ पे सब लोग स्नान करने आते हैं बहुत दूर दूर से। बहुत ही सुंदर मनोरम लगता है यहाँ पे। होटल भी है चारों तरफ यहाँ पे। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय। आज भारत की यात्रा में आपको दिखाने वाला हूँ। आज दिल्ली से देहरादून, ऋषिकेश, मसूरी की यात्रा। तो मैं दोस्तों अभी रात के 1 बज रहा है। मैं शुरू कर रहा हूँ अपनी जर्नी दिल्ली से, आनंद विहार दिल्ली से, और मैं चल रहा हूँ देहरादून की तरफ। तो आगे दिखाते हैं आपको। ये हाईवे है NH3, नेशनल हाईवे 3। इसी से होके हमें जाना है। रास्ते में हमें मेरठ पड़ेगा, मेरठ से मुजफ्फरनगर पड़ेगा दोस्तों। मुजफ्फरनगर के बाद फिर हरिद्वार आता है और हरिद्वार से फिर आपका दिल्ली, फिर देहरादून जॉली ग्रांट एयरपोर्ट वहीं पड़ता है। और दिल्ली से हरिद्वार को रूट गया है सीधा, और हरिद्वार से ऋषिकेश जो कि 25 किलोमीटर के आसपास है। तो वो सब हम आपको दिखाएंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों यात्रा शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं आगे की जर्नी। यहाँ से बाई बस आप जा सकते हैं, बाई ट्रेन भी जा सकते हैं हरिद्वार तक, देहरादून तक। ट्रेन की सुविधा भी अवेलेबल है। तो आप टैक्सी करके भी जा सकते हैं, गाड़ी से भी जा सकते हैं, और बाई फ्लाइट भी जा सकते हैं दिल्ली से। तो दोस्तों हम दिखाते हैं आपको आगे का रास्ता। तो दोस्तों हम अपनी जर्नी शुरू करते हैं आनंद विहार दिल्ली से। और मैं आ गया हूँ इस समय NH3, नेशनल हाईवे 3 पर आ गया हूँ। और मैं अभी क्रॉस कर रहा हूँ आपका इंद्रपुरम के पास हूँ इस समय। रात का 1 बज रहा है। लगभग 4 से 5 घंटे का सफ़र है हमारा ये देहरादून तक का। और ये नेशनल हाईवे 3 है। बहुत ही शानदार रोड बना है, बहुत ही अच्छा हाईवे है। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये हाईवे NH। आगे देखिए आपका लिखा हुआ है हापुड़ 45 किलोमीटर, मेरठ 65 किलोमीटर, मुरादाबाद 145 किलोमीटर।
हम रुकेंगे तो वहाँ पर हम आपको दिखाएंगे वीडियो के माध्यम से कि आप जैसे यहाँ से चलते हो तो कुछ 2-2.5 घंटे 3 घंटे के बाद आपको थकान हो जाती है, तो ढाबे वगैरह बीच में बहुत अच्छे अच्छे हैं। आप वहाँ पे स्टे कर सकते हो, आप ब्रेक ले सकते हो, चाय पानी कर सकते हो, खाना भी खा सकते हो आप। तो आगे हम रुकेंगे मुजफ्फरनगर में गणपति होटल पे, गणपति होटल है वहाँ पर हम रुकेंगे। तो फिर हम आपको दिखाएंगे वहाँ पे ढाबा। दिल्ली से तकरीबन 20 किलोमीटर चलने के बाद आपको 2 रोड यहाँ से हो जाएंगे। एक में लिखा है सीधा जो स्ट्रेट जा रहा है वो आपका मेरठ हरिद्वार, और जो थोड़ा सा लेफ़्ट हो रहा है वो ईपी एक्सप्रेस वे और हापुड़ मुरादाबाद को चला गया है। ये देखिए आप, ये जो लेफ़्ट हैंड पे हमारे जो ट्रैफिक जा रहा है ये सीधा यहाँ से मुरादाबाद कट गया है, और ये सीधा रोड चला गया है मेरठ और हरिद्वार। आपके सामने लिखा है मेरठ हरिद्वार देहरादून ऋषिकेश मसूरी सब इसी पे पड़ेगा। तो हम चलते हैं आगे। दोस्तों लगभग 1 घंटे का सफ़र करके हम इस समय आ गए हैं मेरठ में, और ये मेरठ का टोल है जो कि हम आपको दिखाते हैं। हमारे लेफ़्ट हैंड पे देखिए मेरठ का टोल है, ये देखिए मेरठ का टोल ये हमारे बिल्कुल सामने है। तो अभी हमने यहाँ पे गाड़ी खड़ी करी है थोड़ा सा ब्रेक लेने के लिए। ये बहुत ही अच्छा हाईवे है। तो हमारा पहला स्टॉपेज जो है मेरठ है, मेरठ के आगे पड़ेगा मुजफ्फरनगर। ये देखिए गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, और ये अभी हम मेरठ आ चुके हैं, और ये मेरठ का पहला टोल है। यहाँ पर हम इस समय खड़े हैं। आसपास आप देखेंगे, आसपास हाईवे के आसपास खेत हैं। दोस्तों ये सामने टोल है मेरठ का। लगभग 1 घंटे का सफ़र करके हम आ गए हैं मेरठ वाले टोल पर, और ये मेरठ का टोल है। ये देखिए नेशनल हाईवे टोल। दोस्तों दिल्ली से उत्तराखंड टूर पर हमें ये बीच में हम इस समय रुके हैं मेरठ टोल पर, मेरठ टोल प्लाजा पर। तो यहाँ कुछ आसपास हाईवे के आसपास खेत हैं। ये देखिए गन्ने के खेत हैं। इस समय हम उसके खेत के बराबर में खड़े हैं। ये गन्ने के खेत हैं, बहुत गन्ना होता है यहाँ पे मेरठ मुजफ्फरनगर में, बहुत गन्ना होता है। मैंने कहा ये भी आपको दिखा दें। ये देखिए गन्ने के खेत हैं, और बहुत ही अच्छे खेत हैं, हरे भरे हैं। इसमें गन्ना लगाया गया है। पास से दिखाता हूँ आपको। ये देखिए गन्ने के पेड़ हैं ये। तो मैंने सोचा ये भी आपको दिखा दूं कि गन्ने के खेत कैसे होते हैं, ये भी आपको पता चले। चारों तरफ देखिए गन्ने के खेत हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। हरे भरे खेत हैं, बहुत ही सुंदर लग रहा है यहाँ पे। ये मेरठ का टोल प्लाजा है, यहीं हम इस समय खड़े हैं। दोस्तों मैं खाना खा रहा हूँ इस समय। मटर पनीर की सब्ज़ी है, दाल मखनी है, गणपति होटल के अंदर। बहुत ही टेस्टी खाना है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह हो गई है और मैं दिल्ली से चलकर हरिद्वार आ गया हूँ। आपको दिखाता हूँ मेरे पीछे देखिए आप, ये पतंजलि योगपीठ है। बाबा रामदेव का साम्राज्य यहाँ फैला हुआ है चारों तरफ। आप जिधर भी देखेंगे उधर बाबा ही दिखेंगे आपको, रोड के इस तरफ और उस तरफ।
बाबा जी का साम्राज्य है ये पतंजलि योग पीठ। ये हमारे सामने पतंजलि योग पीठ हरिद्वार, ये है बाबा जी का साम्राज्य है, पतंजलि आयुर्वेदा हॉस्पिटल, सारा कुछ है। तो मैं दोस्तों अभी हरिद्वार आ गया हूँ। बीच में 2 स्टॉपेज मिले, एक मेरठ और मुजफ्फरनगर। मेरठ मुजफ्फरनगर के बाद अब हरिद्वार आ गया हूँ मैं। हरिद्वार मतलब हरि के द्वार। तो दोस्तों हरि के द्वार, इसी से हरिद्वार बना है। तो हर की पौड़ी भी आपको दिखाएंगे आगे जाते जाते रास्ते में। हालांकि हरिद्वार स्टे नहीं है मेरा, लेकिन फिर भी मैं आपको हर की पौड़ी से ही निकलूँगा, इसलिए हर की पौड़ी भी दिखाऊंगा। पतंजलि योग पीठ 1 हरिद्वार, ये सब बाबा रामदेव जी की कृपा है। बाबा रामदेव जी का ये साम्राज्य है। चारों तरफ आप देखेंगे रोड के इस तरफ और उस तरफ, दोनों तरफ ये बाबा का ही सिर्फ पतंजलि है। ये सामने आप देखिए पतंजलि मेगा स्टोर, और ये सामने पतंजलि यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि आपको दिखाते हैं हम। यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि, ये भी है पतंजलि आयुर्वेद चिकित्सा। मैं हरिद्वार पहुंच गया हूँ। पतंजलि वाले है ये सामने देखिए आप, पतंजलि आयुर्वेद चिकित्सालय नव द्वारा मान्यता प्राप्त। सब कुछ दोस्तों यहाँ पतंजलि का है। कई किलोमीटर में फैला हुआ है एरिया, और ये सिर्फ पतंजलि का है। पतंजलि की यूनिवर्सिटी, पतंजलि का रिसर्च सेंटर, सब कुछ पतंजलि का है। यहाँ पे हरिद्वार में बहुत बड़ा एरिया है ये। यहाँ पे खेती भी होती है, यहाँ पे जड़ी बूटियाँ भी उगाई जाती हैं, जो कि वो सामने जो आप देख रहे हैं जंगल, सामने जो देख रहे हैं आप पेड़ देख रहे हैं, ये सब पतंजलि का एरिया है। ये पतंजलि का है, इसमें बहुत सारी जड़ी बूटियाँ वगैरह पैदा होती हैं। ये देखिए बाबा जी सामने बैठे हुए हैं। बाबा जी तो नहीं है, बाबा जी का पोस्टर है, बालकृष्ण जी। यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि, ये सामने देखिए आप, कितनी सुंदर यूनिवर्सिटी बनी है दोस्तों। यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि, ये पतंजलि की यूनिवर्सिटी है पूरी। बहुत बड़े एरिया में आप जितने दूर तक देखेंगे आप पतंजलि ही पतंजलि दिखेगा आपको चारों तरफ। तो ये पतंजलि है जो कि मैंने आपको दिखाया चलते चलते रास्ते में। पतंजलि हरिद्वार, जो कि यहाँ पे इसका हेड ऑफिस भी है, और यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग भी होती है। यहाँ पे प्लांट है कहीं, वो देखिए बीच में तिरंगा झंडा लहराता हुआ पतंजलि के प्लांट में। तो दोस्तों बहुत बड़ा एरिया है पतंजलि का। यहाँ पे कम से कम कई किलोमीटर में फैला हुआ है पतंजलि। तो दोस्तों हम हरिद्वार में है इस समय। देखिए सामने लिखा हुआ है वेलकम टू हरिद्वार कुंभ सिटी। ये कुंभ नगरी हरिद्वार है, और ऐसा कहा जाता है कि हरिद्वार जो आता है तो प्रभु के द्वार आता है कुछ मांगने के लिए। हरिद्वार यानी कि भगवान का द्वार है ये, इसलिए इसका नाम हरिद्वार है। तो वेलकम टू हरिद्वार कुंभ सिटी। आगे हम आपको दिखाते हैं। आगे थोड़ी सी दूर पे ही हर की पौड़ी है, और इसके बाद हम आपको ये दिल्ली टू देहरादून का सफ़र दिखाएंगे इस वीडियो में। दिल्ली टू देहरादून एयरपोर्ट भी दिखाएंगे, जॉली ग्रांट एयरपोर्ट। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या है। Doing crazy dreaming.
वो भी हम आपको दिखाएंगे। इसके बाद मसूरी में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम आपको दिखाएंगे। भट्टा फॉल है जो कि केवल रोपवे है, उसके थ्रू आप जाते हैं। बहुत ही अच्छी वहाँ पे जगह है, बच्चों के लिए इंटरटेनमेंट के लिए भी है, और आपको चोटी पे ले जाता है रोपवे, बहुत ही हाइट पे। तो वहाँ पर भी आप इंजॉय कर सकते हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। इसके बाद आपको लाल टिब्बा दिखाएंगे। लाल टिब्बा शाम को जब सूर्यास्त होता है तो बहुत ही सुहाना लगता है। वहाँ पे आसमान, लाल आसमान बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। वो सारी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे। अभी हम हरिद्वार में हैं, इस समय चल रहे हैं। आगे कुछ ही दूर पे शंकराचार्य चौक है, और शंकराचार्य चौक से सीधा हम देहरादून के लिए रोड है, दिल्ली टू देहरादून, वही हाईवे है। अभी हमने कहीं छोड़ा नहीं है, क्योंकि सीधा हाईवे है, आपको कहीं नहीं मुड़ना है। आप दिल्ली से आ सकते हैं बाई बस, आप बस लेकर भी आ सकते हैं कश्मीरी गेट से या आनंद विहार दिल्ली से, और बाई टैक्सी, बाई कार आप आ सकते हैं, बाई कैब, और या आप फ्लाइट से भी सीधा आ सकते हैं, क्योंकि जॉली ग्रांट एयरपोर्ट जो है वो देहरादून में है। तो आप कहीं से भी आना चाहें, मुंबई, पुणे या किसी भी अपने देश में किसी भी हिस्से से, तो आप जॉली ग्रांट एयरपोर्ट देहरादून लैंड कर सकते हैं। वहाँ से आप बाई टैक्सी, बाई कार आप मसूरी, या आप देहरादून सिटी, या आप ऋषिकेश, केदारनाथ, बद्रीनाथ, चारों धाम, वहाँ से कहीं भी जा सकते हैं आप, क्योंकि बिल्कुल मिडिल में पड़ता है देहरादून। बह रही हैं, बहुत ही
ये सुबह का टाइम है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। गंगा मैया का जल सोने की तरह चमक रहा है। हम अभी रुककर आपको दिखाएंगे। बस कुछ ही दूरी पे हमारे हर की पौड़ी आने वाली है, वो हम आपको दिखाएंगे। लोग यहाँ दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे तो कड़कड़ यहाँ पे बिल्कुल हरि के नाम का ही है। यहाँ बहुत भीड़ हो रही होती है, बहुत दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको बहुत पब्लिक आपको मिलेगी। अब देहरादून, ऋषिकेश, नजीबाबाद, नैनीताल, यहाँ से आप नैनीताल के लिए भी जा सकते हैं, नजीबाबाद और जिम कॉर्बेट पार्क, सभी जगह के लिए यहाँ से हरिद्वार से रास्ता है। पौड़ी है, ये आपको मैं दर्शन कराता हूँ। ये देखिए, ये मेन जगह है, मेन हर की पौड़ी जो यही है। तो हरिद्वार की हर की पौड़ी आप दर्शन करिए लाइव। ये देखिए गंगा मैया की जो पानी का बहाव है वो कितना तेज है, आप देख सकते हैं यहाँ से। मैं और जूम करके दिखाता हूँ आपको। देखिए पानी का बहाव कितना तेज है दोस्तों। ये सामने वो जो है आपको शिव जी दिख रहे हैं, आपको देखिए वो भगवान शिव हैं वो सामने। और ये पहाड़ों चारों तरफ से पहाड़ हैं, आप देखिए चारों तरफ से पहाड़ है। दोस्तों ये हर की पौड़ी है, यहाँ पे सब लोग स्नान करने आते हैं बहुत दूर दूर से। बहुत ही सुंदर मनोरम लगता है यहाँ पे। होटल भी हैं चारों तरफ यहाँ पे। ये हरिद्वार हर की पौड़ी, आप दर्शन करिए और अपने आप को धन्य करिए। गंगा मैया में पानी का बहाव बहुत तेज़ है क्योंकि बरसात का मौसम तो बारिश हो रही है।
चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हर की पौड़ी के दर्शन कराने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। जय भगवान, जय शिव शंकर, जय भोले। दोस्तों ये देखिए, हम इस समय हर की पौड़ी से आपको लाइव दिखा रहे हैं। गंगा मैया का बहाव देखिए आप, और ये सामने भगवान शिव, भगवान शंकर जी की ये प्रतिमा बहुत ऊंची है, जो कि भगवान शिव सबको आशीर्वाद देते हुए खड़े हैं यहाँ पे अपना त्रिशूल लेके। बिल्कुल हर की पौड़ी पर ये भगवान शंकर भगवान की ये मूर्ति है। आप दर्शन करिए, सुबह का टाइम है, मैं दर्शन करा रहा हूँ भगवान शंकर के। हर की पौड़ी पर भगवान शंकर विराजमान है डमरू लेके, त्रिशूल लेके। और ये चारों तरफ आप देखिए पहाड़ों से घिरा हुआ हर की पौड़ी का ये दृश्य बहुत ही मनोरम, बहुत ही अच्छा लगता है। दोस्तों देखिए कितना खूबसूरत है। और ये जो पुल, ये जो ब्रिज है जिस पे मैं खड़ा हूँ, इस पर नीचे कोई सपोर्ट नहीं है। ये ब्रिज ना हिलता है। देखिए आपको दिखाता हूँ, ये पुल है जिस पे मैं खड़ा हूँ, तो ये जब इस पर गाड़ियाँ चलती हैं तो ये हिलता है। अभी भी हिल रहा है, हमारी गाड़ी भी बहुत तेज़ी से हिल रही है। ये देखिए आपको दिखाता हूँ। तो ये सब भगवान की महिमा है। ये देखिए हर की पौड़ी बहुत दूर दूर तक है, 20 किलोमीटर में है ये फैली हुई एरिया गंगा मैया का। दोस्तों दर्शन कर लीजिए आप हर की पौड़ी का। पानी का बहाव देखिए कितना तेज़ है। गंगा मैया का पानी का बहाव बहुत ही तेज़ है। सामने भगवान शिव। कुछ होटल भी यहाँ पे बने हुए हैं हर की पौड़ी के पास। तो ये मैंने आपको दर्शन कराए सुबह से हर की पौड़ी के। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर।